राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है हमारी सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ पाती है। हमारी आंतरिक तरक्की ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कहा जाता है कि सुरत की चढ़ाई होती है, तो कहाँ चढ़ती है सुरत, किसे कहा जाता है सुरत की चढ़ाई, क्या होती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करता हूँ अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अंत तक सुनेंगे, हो सकता है आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आपकी अंदरूनी तरक्की हो जाए और आपका मन ठहर जाए। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। सुरत ना चढ़ने का क्या कारण है। मैं शुरुआत एक कहानी से करूँगा, जॉर्ज गुरजिएफ की। जॉर्ज गुरजिएफ इस सदी का सबसे बड़ा सद्गुरु हुआ। अनेक बार एक छोटी सी कहानी कहा करता था। क्या कहानी थी? वो ये थी कि जब भी कोई नया व्यक्ति उसके पास आता तो वह कहता कि तुम विद्यार्थी की तरह आए हो कि शिष्य की तरह, क्योंकि फिर वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि फिर वैसा ही स्वागत हो। विद्यार्थी की तरह अगर आए हो तो कूड़ा करकट ज्ञान का तुम्हें संभाल दूं और भागो, अपना रास्ता लगो। शिष्य की तरह आए हो तो अपने प्राण तुम्हें सौंप दूं, अपनी आत्मा तुम्हें दे दूं, तो उड़ेल दूं अपने को तुम्हारे पात्र में। और वह कहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी भूल से ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर ने कहा, मांग ले एक वरदान। अब तू आ ही गया तो खाली हाथ जाना उचित नहीं। विद्यार्थी के भीतर हजारों प्रश्न उठे। ईश्वर ने देखा होगा उसकी खोपड़ी प्रश्नों से भर गई, झंझावात प्रश्नों के। ईश्वर ने उसे सलाह दी कि देख भाई, ऐसी बात पूछना जिसका उत्तर होता हो, ऐसी कोई बात मत पूछना जिसका उत्तर न होता हो और केवल अनुभव होता हो। उसने बहुत सोचा और फिर उसने पूछा, एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मृत्यु क्या है। उसने इतना ही पूछा था कि ईश्वर ने उठाई तलवार और उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि मृत्यु का तो सिर्फ अनुभव ही हो सकता है, उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। गुरजीफ अपने शिष्यों से कहता था, सोच लेना, अगर गर्दन कटाने की तैयारी हो तो ही शिष्य हो सकते हो। यह कहानी याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनका अनुभव बस अनुभव ही होता है, बातों से नहीं बताया जा सकता। अब बहुत से मूढ़मती शब्दों में जानना चाहते हैं कि हमें कुछ बताया जाए। अब मैं क्या ही बोलूं, कभी कभी तो दिल करता है ब्लॉक कर दूं। फिर सोचता हूं कि ये मेरे साथ प्रश्न नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे। फिर मैं इंतजार करता रहता हूं कि थोड़ा यह साधन अभ्यास में डूबते जाएं और डूबते जाएं और इनको अनुभव हो जाए, उस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम लोग मुझसे पूछो, शहद कभी चखा ना हो कि मनदीप बेटा, मनदीप भाई, शहद का क्या स्वाद होता है। अब मैं बोलूं मीठा, क्या समझोगे तुम मीठे को। कभी कोई मीठी चीज चखी नहीं, क्या समझोगे कि मीठा क्या होता है। तो भाई वो बोलना बेकार। मीठे को तुम नमकीन समझ सकते हो, खट्टा मीठा समझ सकते हो, कौन जाने तुम्हारी बुद्धि।
तो जब तक तुम चखोगे नहीं तब तक शब्दों में कैसे व्याख्यान किया जा सकता है। और कुछ मूड हैं जो शब्दों में व्याख्यान करने लगते हैं, व्याख्यान करते करते सत्य का असत्य बताने लगते हैं। अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम सत्य बता रहे हैं, परंतु बोलते बोलते वो बात कुछ की कुछ हो जाती है। एक मेरे मित्र थे, कहने लगे मुझे बहुत हैं सिखाने वाले। तो मैंने कहा भाई उनके पास सीखो, मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ तुम उसके पास। मुझे तो कोई शौक नहीं कि मैं ही तुम लोगों को सिखाऊं, मैं ही तुझे सिखाऊं भाई, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। तुम चाहे किसी मर्जी से सीखो, मुझे इससे कोई भेद नहीं पड़ता। तुम चाहे किसी मर्जी व्यक्ति के भी पास जाओ, किसी की भी वीडियो सुनो, मैं तो कोई बंदिश नहीं लगाता। हालांकि जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में है, मैं उनको तरह तरह के संतों की वीडियोस भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही सत्य है, अलग अलग दिशा में अलग अलग ढंग से अलग अलग व्यक्ति बोलते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई बात मैं कर रहा था कि शहद के बारे में तुम जानना चाहते हो, शहद चखना नहीं चाहते। मैं बोल बोल के कुत्ते की तरह आता हूँ, रोज बोलता हूँ, भौंकता हूँ और रोज 1 घंटे बाद चुप हो जाता हूँ। परंतु तुम लोग हो, मुझे ये बताओ शहद कैसा है जी, शहद कहाँ पे हमें मिलेगा, किस तरह से है। कदम नहीं उठाते, कहता जाता हूँ, इशारे करता जाता हूँ कि ऐसे ऐसे करो, परंतु नहीं। तुम्हारी अपनी खोपड़ी, कूड़े करकट से भरी हुई खोपड़ी, क्या पता अब क्या करे कोई क्या ना करे, क्या करे भाई हम। तो भाई तुम लोग स्वाद नहीं चखना चाहते, बस जानना चाहते हो। तो शिष्य कौन है? शिष्य वह है जो अनुभव की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर के संबंध में नहीं जानना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, कि शिष्य वो है जो अनुभव की तलाश कर रहा हो, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानना चाहता परंतु ईश्वर को जानना चाहता है, जो शहद के बारे में नहीं जानना चाहता बल्कि शहद को जानना चाहता है, चखना चाहता है, जो प्रेम के संबंध में नहीं जानना चाहता, प्रेम को जानना चाहता है, उसे अंगीकार करना चाहता है, जो प्रार्थना सीखने नहीं आया है, प्रार्थनामय होने आया है, वो है व्यक्ति शिष्य। अब तुम लोग सोच लो, तुम लोग विद्यार्थी हो या शिष्य हो। शिष्य की अंतरात्मा अस्तित्वगत खोज रही है और विद्यार्थी बौद्धिक कुतूहल से भरा है। आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, वैश्य की तरह है, कोई उसका ठौर ठिकाना नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, कौन जाने किधर मुंह मार लिया। तो विद्यार्थी कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा। यहां से नहीं मिला तो वहां से ढूंढेगा, वहां नहीं सो वहां से। इस YouTube चैनल पे नहीं मिला तो दूजे पे, दूजे से नहीं तो तीजे पे। इसमें इंस्टाग्राम की हल्की सी रील देख ली तो इससे नहीं तो फेसबुक पे। ऐसे ही बंदरों की तरह छलांगे लगाता रहता है, जानकारियां इकट्ठा करता है और अपने रास्ते पर चला जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पंडित होगा, शिष्य प्रज्ञा को उपलब्ध होगा, शिष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, विद्यार्थी नहीं। और जो शिष्य है आज, ध्यान रखना, कभी गुरु हो सकता है, विद्यार्थी कभी गुरु नहीं हो सकते। देखते नहीं तुम लोग अपने आसपास कितने लोग थे, क्यों नहीं गुरु हो गए भाई? क्योंकि विद्यार्थी ही थे, जानकारियां इकट्ठी करनी थी, अनुभव की कोई बात नहीं। ध्यान रहे, जानकारियां ज्ञान जैसी ही मालूम होती हैं, बस जैसी ही, ज्ञान नहीं हो सकती, बस ज्ञान जैसी मालूम होती हैं। झूठे सिक्के हैं जो असली सिक्कों जैसे मालूम होते हैं।
मेरे ख्याल से अब आप लोगों को पता लग रहा होगा क्यों नहीं तुम लोगों की सुरतें चढ़ती, काहे का है। क्योंकि तुम लोग शिष्य हो नहीं, जानकारियां खोजते हो। जानकारी मिल गई जी, इधर से उठाई उधर से उठाई, जानकारी जानकारी ध्यान में नहीं उतरते और ब्रह्मचर्य में नहीं उतरते। नियमित रूप से ब्रह्मचारी नहीं हो, मानसिक ब्रह्मचर्य नहीं है, शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है, कुछ का कुछ करते रहते हो, अपनी ऊर्जा को गुस्से में नष्ट करते हो, मोह में नष्ट करते हो, अहंकार में नष्ट करते हो। ऐसे तो तुम लोग अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो। जिस ऊर्जा का प्रयोग अंतस में चेतना के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता था, तुम उस ऊर्जा को गुस्से में तब्दील कर देते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और भी न जाने क्या क्या हो जाता है। और फिर तुम लोग बोलते हो अजी हमारी सुरत नहीं चढ़ती। कैसे चढ़े भाई, कैसे? और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कमी बताए फिर तो कहते हैं हमारी तो कोई गलती नहीं थी जी, हमने तो कुछ नहीं किया। तो फिर बताए कौन भाई? क्यों बताए तुम्हारी कमियों को? काहे के लिए बताए? तो मैं बात कर रहा था कि भाई जो ज्ञान है ना, ज्ञान रतन प्रगट होए, ज्ञान ध्यान धुन जानिए। धुन को सुनते सुनते भीतर जाओ, अपने साक्षित्व में स्थित हो जाओ, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान के बाद एक छलांग और परमात्मा का ज्ञान। यह है सीधी सीधी बात, क्या मुश्किल है? परंतु जो खोपड़ी वाले हैं, विद्यार्थी हैं, जानकारियां इकट्ठी करने चाहते हैं, भीतर नहीं उतरना चाहते, बस दे सवाल पे सवाल, दे सवाल पे सवाल। जब मैं कहता हूं ध्यान में डूबो, तब वे डूबते नहीं, बैठते नहीं, तो फिर इन लोगों को कौन समझाए? तो मैं कहता हूं गुरु को खोजो, लेकिन तभी खोज सकोगे जब तुम्हारे भीतर प्रकाश को खोजने की आकांक्षा उमगने लगी हो। सत्य को पाने की प्यास तुम्हारे कंठ में अनुभव होने लगी हो। अमृत को जानने के लिए ऐसा अदम्य वेग, ऐसी त्वरा पैदा हो रही हो कि अगर गर्दन भी चढ़ानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ। गर्दन गर्दन भी चढ़ानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ। ये गर्दन नहीं बाहरी की सीस काट के रख दिया, अहंकार की गर्दन चढ़ाओ। तुम लोगों का अहंकार ऐसा है, मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि हर बार एक अलग तरकीब से मन अपने को बचाता है। मैं ना मिट जाऊं जी, कहीं मैं ना मिट जाऊं। तरह तरह की तरकीबें, तरह तरह की स्कीमें निकालते हो तुम लोग। तो कल जैसे मैंने वचन लिया था, गुरु प्रताप साध की संगति, गुरु महिमा एक, एक रोशनी, एक प्रताप, एक प्रकाश और एक चमत्कार। उसका होना इस जगत में एक अपूर्व घटना है, अद्वितीय। वैसे फूल रोज रोज नहीं खिलते, सदियां बीत जाती हैं, तब जाकर कभी कोई सद्गुरु होता है। और बहुत से सद्गुरु हैं जो बोलना चाहते हैं पर उनके पास शब्द नहीं है। कई ऐसे हैं जो बिना बोले ही चले गए। इसलिए सद्गुरुओं को पहचानना ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि सदियों तक पहचान नहीं होती। सदियों तक पंडितों पुरोहितों से हमारा संबंध होता है, और फिर जब कोई सद्गुरु आता है तो हम पहचान ही नहीं पाते। पहचानना तो दूर, हम नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं, हम दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तो सारी जानकारी पंडित पुरोहित की होती है, कैसे पहचानेंगे? और जो सद्गुरु होते हैं पंडित पुरोहित से बिल्कुल उल्टा होते हैं, बिल्कुल भिन्न होता है सद्गुरु। धन्य भागी हैं वे लोग जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाएं। ये जो मैंने शब्द बोला, गुरु प्रताप साध की संगति, ये बाबा भीखादास जी का शब्द है, संत भीखा जी का। कहते हैं गुरु की आभा से मंडित हो जाओ, और गुरु की आभा से जो मंडित हुए साधु हो उनमें डूब जाओ, एक लीन हो जाओ। किसी संत को पकड़ लो और किसी संत के क्षेत्र में डुबकी मार जाओ, फिर शेष सब अपने से हो जाता है। परमात्मा को खोजने कोई 7 समुद्र पार नहीं जाना है। परमात्मा को खोजने कोई कैलाश,
काबा या किसी डेरे में नहीं जाना है। परमात्मा वहाँ है जहाँ कोई सद्गुरु है, जहाँ साधुओं की संगति है। परमात्मा वहाँ है जहाँ दीवाने बैठकर उसके रस को पी रहे हैं, जहाँ भंवरे इकट्ठा हुए हैं और परमात्मा को पीकर गीत गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। जहाँ किसी एक जले हुए दिए के पास और दिए सरक सरक कर जलने शुरू हो गए हैं, जहाँ एक दिए के आसपास और बहुत दिए जल उठे हैं। दीपावली हो गई है। गुरु प्रताप साध की संगति, वहां प्रवेश कर जाना। ऐसा द्वार मिल जाए तो छोड़ना ही मत। कीमत जो भी चुकानी हो चुका देना, क्योंकि हमारे पास चुकाने को है भी क्या। खाली है, भूखे नंगे हैं हम। ये मत सोचना कि पैसे से तुम भर गए हो। पैसा इंसानी ज़रूरतों को पूरा करता है तुम लोग भूखे नंगे। हमारी गर्दन भी ले ली जाए तो हमारा खोता क्या है। गर्दन तो आज नहीं कल मौत ले ही लेगी और बदले में कुछ भी ना देगी। गर्दन की कीमत क्या है भाई। एक सूफी फकीर को कुछ लोगों ने पकड़ा, कुछ लुटेरों ने पकड़ा। मस्त फकीर था, पुष्ट उसकी देह थी, बलिष्ठ उसकी देह थी। उन लुटेरों ने पकड़कर सोचा कि चलो बेच देंगे। उन दिनों गुलाम होते थे दुनिया में, ऐसे तो अब भी होते हैं, सिर्फ नाम बदल गए हैं। गले में आइडेंटिटी कार्ड पहनकर घूमते हैं। जब तक दुनिया में राजनीति है तब तक गुलाम होते रहेंगे, क्योंकि राजनीति गुलामों पर जीती है। नाम बदलते जाते हैं गुलामी के। पुराना लेवल अखरने लगता है, नया लेवल लगा देते हैं। लाल रंग की गुलामी पीले रंग की गुलामी हो जाती है, पीले रंग की गुलामी हरे रंग की गुलामी हो जाती है। मंदिर का गुलाम मस्जिद चला जाता है, मस्जिद का गुलाम चर्च चला जाता है। बस गुलामी चलती रहती है। एक जेल खाने से दूसरे जेल खाने में लोग उतरते जाते हैं और इसको सोचते हैं आज़ादी, क्रांति। गुलामी तो सदा रही, पर उस दिन बहुत प्रकट थी, उन दिनों में बहुत प्रकट थी। लोग बाजारों में बिकते थे जैसे सामान बिकता है। बिकते तो अब भी हैं, लेकिन जरा परोक्ष। आदमी जरा होशियार हो गया है, सीधे सीधे नहीं खरीदता। बाजार में टिकटी पर खड़े होकर दाम नहीं लगाए जाते। दाम तो अब भी है आदमियों के, और छोटों के ही नहीं, बड़ों बड़ों के भी दाम हैं। कोई 1000 में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई लाख में बिकता है, कोई 10 लाख में बिकता है, कोई करोड़ों अरबों में बिकता है। कीमत बताओ, बिकते सब लोग हैं। बिक्री तो हो ही रही है, लेकिन अब बिक्री बाजार में नहीं होती। नीलामी बहुत जाहिर नहीं होती, एडवर्टीजमेंट नहीं होती, विज्ञापन नहीं होते। ये सब चुपचाप होता है। गणित अब जरा घूम फिर कर बैठता है, सीधा नहीं। तो उन दिनों सीधी सीधी गुलामी थी। सोचा बेच लेंगे फकीर को, मस्त आदमी है, दाम भी ज़्यादा मिल जाएंगे। चले लेकर उसे, उसके हाथों में जंजीरें बांध दी। तो उसने कहा, नाहक मेहनत करते हो, मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। तुम लोग क्यों जंजीरें बांधते हो भैया। जंजीरें बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ कहो वहाँ चलूँ, क्योंकि मैंने तो अपने को उस पर छोड़ दिया। अब वह जहाँ ले जाए तो ले जाए। अब तुम्हारे हाथ में डाल दिया है तो उसकी मर्जी होगी। थोड़े लुटेरे ऐसे गुस्साए भी, ऐसे उनको थोड़ा सा डर भी लगा, संकोच भी खाए। आखिर आदमी थे, आखिर बुरे से बुरा आदमी भी तो आदमी ही होता है। आदमी तो बिल्कुल तो किसी में नहीं मर जाती, कहीं ना कहीं तो बीज दवा पड़ा ही होता है। और इस आदमी ने कहा, इतना तो भरोसा करो भाई, भाग नहीं जाऊंगा, मैं तो उस पर छोड़ चुका हूं, अब तो जो मालिक की मौज। तो चल पड़ा साथ में। रास्ते में एक धनपति गुजरता था, अंबानी अडानी जैसा। तो उसने अपनी डोली रुकवाई और कहा कि मामला क्या है, क्या इस आदमी को बेचना है? लाख रुपए देने को मैं तैयार हूं। लार टपकाई गई लुटेरों के मुंह से। तो लाख की तो कहत सोची भी नहीं थी। सोचते थे 10-5 हज़ार मिल जाए तो बहुत।
एकदम बेचने को तैयार हो गए, लालायित हो गए। उस फकीर ने कहा, ठहरो, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं है, जरा रुको, जल्दी मत करो भैया, अभी और भी ग्राहक आएंगे। जब ठीक ठीक दाम मिलेगा तब मैं तुम्हें कह दूंगा कि ये रही ठीक कीमत, अब मुझे बेच दो। मान ली फकीर की बात, क्योंकि बात में उसकी दम था। लाख रुपए जब कोई दे ही रहा है, पता नहीं कोई 2-3 लाख देने वाला मिल जाए। आगे बढ़े। आगे एक वजीर अपने घोड़े पर सवार शिकार को निकला था। उसने कहा, रुको भाई रुको, बेचना तो नहीं है, आदमी मस्त और शानदार दिखाई पड़ता है, मैं इसके करीब करीब 2 लाख रुपए दूंगा। फकीर ने कहा, सुना, मगर बेच मत देना, जल्दी ही वह आदमी मिलने वाला है जो तुम्हें ठीक ठीक दाम चुका देगा। तो अब तो मान ही लेना पड़ा, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख हो गई बात। अब पता नहीं कितना हो जाए, 10 लाख हो जाए। खूब हीरा हाथ लगा है। और तभी एक घसियारा मिला रास्ते में। उसने कहा, क्या इस आदमी को बेचना है? उन लुटेरों ने कहा, जा जा, तू क्या खरीदेगा यार, बड़े धनपति और बड़े वजीर भी नहीं खरीद सके, रास्ते लग भाई। फकीर ने कहा, पहले पूछ तो लो कितनी कीमत चुकाता है। उस घसियारे ने कहा कि कीमत, ये घास का गट्ठा ले लो और आदमी दे दो। हंसने लगे लुटेरे, लेकिन फकीर ने कहा, हंसो मत, यही मेरी ठीक कीमत है, इससे ज्यादा मेरी खोपड़ी की और क्या कीमत हो सकती है। आज नहीं कल मरूंगा, इतनी भी कीमत कोई देगा नहीं, ले ही लो। तब तो लुटेरों ने सिर पीट लिया कि हम भी किस पागल की बातों में पड़े। पछताने लगे बहुत, लेकिन फकीर ठीक कह रहा था। मर जाओगे तो कितनी कीमत होगी इस सिर की, कोई 2 कौड़ी की इसकी कीमत नहीं होगी, और मौत तो आने ही वाली है। शिष्य वह है जो ये देखकर कि मेरी अपने में तो कोई कीमत वैसे भी नहीं है, किन्हीं चरणों में रख दूं सब, शायद ऐसे पारस का परस हो जाए और लोहा सोना हो जाए। और लोहा सोना होता है गुरु प्रताप साध की संगति। अगर गुरु की संगति, सत्संग और पूर्णतया समर्पण करके ध्यान में डूबोगे, जैसा जैसा वे बताते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हारी सूरत ना चढ़े। परंतु सवाल यह है कि तुम लोग शिष्य हुए, शिष्य हो कि विद्यार्थी, या जानकारियां इकट्ठे करने में, या किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो गुरु के स्थान पर, यह तुम लोग सोच लेना। अपने आप को अपने आप ही देख लेना, खुद ही परख कर लेना। अगर मैं करने पे आया तो तुम लोगों के मुंह बिगड़ जाते हैं, तुम लोग नाराज हो जाते हो कि नहीं नहीं मनदीप भैया, हमें ऐसा ना बोला करो, हमें बड़ा दुख होता है। तो मनदीप भाई का कसूर मत निकालना, तो खुद ही देख लो। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जिस संत की वाणी है, बाबा भीखादास जी की, संत भीखादास जी की, गुरु प्रताप साध की संगति, उनके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी है। जो भीखा जी थे, बचपन से ही साधु संगों के दीवाने थे। पूत के लक्षण पालने में जब बहुत छोटी उम्र के थे, तब भी साधुओं के पास जाते। तब भी गांव में कोई साधु आए तो भीखा जी चूकते नहीं थे। माँ बाप हंसते, आस पड़ोस के लोग हंसते कि भीखा, तुझे कुछ समझ में आता है? क्योंकि लोगों का ख्याल है समझने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। समझने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए ही नहीं, समझने के लिए हार्दिकता चाहिए। लोग सोचते हैं समझने के लिए पहले बहुत जानकारी चाहिए शास्त्रों की, शास्त्रों की जानकारी बाधा बन जाती है। याद रखना, सहयोगी नहीं। ये तुम लोग जितने भी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हो ना, ध्यान में उतरने में उतनी ही बाधा बनेगी। कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल। मैं चाहता हूं तुम लोग खाली हो जाओ, परंतु तुम लोग जानकारियां भरना चाहो तो भाई कूड़ा करकट मल मूत्र भरने से तुम्हें कौन रोक सकता है। मेरी वाणी भी कल मल मूत्र हो जाएगी। ये जो भी आप प्रवचन सुन रहे हो, कल को मल मूत्र हो जाएगी, अगर तुम लोगों ने इसको अपने दिमाग में जानकारियां बनाकर रखा। अमल बिना, अगर अमल नहीं किया
तो यह जानकारी कूड़े कचरे से ज्यादा नहीं है। और जिस दिन तुम ध्यान में उतरने लगोगे उस दिन ही तुम लोगों को कीमत पता लगेगी कि ये वाणी की कीमत क्या है। तब ही तुम लोग जान पाओगे। समझने के लिए निर्दोषता चाहिए इस वाणी को, कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। शास्त्रों की जो जानकारी है वो बाधा बन जाती है। बार बार इसीलिए कहता हूं क्योंकि तुम लोग सोचते हो ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। पता होने से क्या होता है? अनुभव तो नहीं किया। अनुभव का अनुभव किसे हो रहा है ये तो नहीं पता। और जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन तुम मारे मारे नहीं फिरोगे, बस खुमारी में रहोगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मुझे जीसस क्राइस्ट के विषय में एक बात याद आती है। जीसस से गांव में गए, एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जीसस ने अपनी बातें कही उस भीड़ से। और वे निरंतर कहते थे प्रभु का राज्य बहुत निकट है, प्रभु का राज्य अति निकट है, देर ना करो, जागो, बहुत समय बीत चुका, घड़ी आ गई, प्रभु का राज्य बहुत निकट है। ऐसा जीसस बार बार कहते थे। ये उनकी टेक थी कि प्रभु का राज्य बहुत निकट है। एक आदमी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में प्रवेश का अधिकारी कौन होगा, पात्र कौन होगा? तो जीसस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक छोटा सा बच्चा जो भीड़ में खड़ा था उसे कंधे पर उठा लिया और कहा कि जो इस बच्चे की भांति सरल होंगे। नहीं किसी पंडित की तरफ इशारा किया, नहीं किसी दानी की तरफ इशारा किया, नहीं किसी त्यागी की तरफ इशारा किया, क्योंकि वे सब अहम मान्यताएं हैं, ज्ञान की, धन की, त्याग की। वे अहंकार के ही अलग अलग नाम हैं। उठाया एक छोटे से अबोध बच्चे को और कंधे पर रख लिया और कहा जो इस बच्चे की भांति सरल चित्त होंगे वे मेरे प्रभु के राज्य के अधिकारी हैं। तो संत भीखा जी छोटे बच्चे थे। लोग हंसते थे कि तू समझता क्या? शायद साधुओं के विचित्र रंग ढंग को देखकर चला जाता है। शायद उनके गैरिक वस्त्र, दाढ़ियां, उनके बड़े बड़े बाल, उनकी धुनी, उनके चिमटे, उनकी मृदंग, उनकी खंजरी, ये सब देखकर तू जाता होगा। लेकिन किसी को पता न था कि भीखा ये सब देखकर नहीं जाते। उसका सरल हृदय, उसका अभी कोरा कागज जैसा हृदय पीने लगा है, आत्मसात करने लगा है। वह जो परम अनुभव प्रकाश का साधुओं के पास है उससे वह आंदोलित होने लगा है। वह जो साधुओं की मस्ती है उसे छूने लगी है, उसे दीवाना करने लगी है। वह भी पियक्कड़ होने लगा है। तो 12 वर्ष की उम्र में भीखा जी ने घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की उम्र, लोग तो 70-80 साल के भी हो जाते हैं तब भी ऐसे पकड़ कर बैठे रहते हैं जैसे ये घर सदा रहने को है, जैसे ये पैसा सदा रहने को है, ये पद सदा रहने को है, ये कुर्सियां, ये तगमे। तुम्हें भरोसा ना हो तो भाई दिल्ली में जाकर देख लो। कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 75 का है, कोई 70 का है, कोई 80, कोई 84, लेकिन पकड़ जाती नहीं पद की, प्रतिष्ठा की, अहंकार की। 12 वर्ष की उम्र में भीखा ने सब छोड़ छाड़ दिया। बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। बुद्धिमत्ता निर्दोषता के अर्थों में, बुद्धिमत्ता विचार के अर्थ में नहीं, निर्विचार के अर्थ में। बुद्धिमत्ता बोध के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में नहीं। बड़ी प्रखर क्षमता रही होगी, प्रतिभा रही होगी, मेधा रही होगी, नहीं तो 12 वर्ष में कौन देख पाता है। मुझे बात याद आती है, लाला झंडूराम एक मेले में गया। रंग बिरंगे लोग, बड़ी शानो शौकत में सजकर लोग आए थे। एक महिला, सुंदर महिला को देखकर झंडू भाई से रहा ना गया, उसके पीछे हो लिया। जब मौका मिले धक्का मारे। आखिर उस महिला से रहा ना गया। वह भी कब तक चुप रहे। उसने झंडू भाई को कहा कि बूढ़े, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाल सफेद हो गए तेरे, 80 की उम्र हो गई, शर्म नहीं आती स्त्रियों को धक्का देते? तो झंडू भाई ने कहा कि भाई अब तूने पूछ ही ली बात तो तुझसे क्या छिपाना। बाल सफेद भला हो गए हो,
दिल तो अभी भी मेरा काला है। बालों के सफेद होने से क्या होता है जब तक दिल सफेद ना हो जाए। बात तो उसने पते की कही, दिल काले रह जाते हैं। लोग 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं और दिल काले रह जाते हैं। और दिल के काले होने का अर्थ होता है धन की पकड़, पद की पकड़, बच्चों की पकड़, यश की पकड़। बहुत प्रतिभा चाहिए। लोग तो अपने जीवन के अनुभव से भी नहीं जागते। जो दूसरों के जीवन को देखकर जाग गए, उसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। वैसी ही प्रतिभा भीखा जी में रही होगी। 12 वर्ष की उम्र में छोड़ छाड़ दिया घर। कहावत है रूस में, चतुर आदमी वह है जो उलझन में पड़ जाए तो निकलने का रास्ता खोज ले, और बुद्धिमान आदमी वह है जो उलझन में पड़े ही ना। ये कहावत मुझे अच्छी लगी। चतुर आदमी वह है जो उलझन में तो पड़ेगा ही नहीं। तो भीखा जी उलझन में पड़े ही नहीं। चारों तरफ देखा होगा, इतने उलझे लोग, इतने दुखी लोग, इतने पीड़ित लोग। इतना काफी था देख लेना। दूसरों को देखकर ही समझ गया कि भाई संसार में कुछ सार नहीं। तो सदगुरु की खोज शुरू हुई। स्वभावतः कहाँ जाते सदगुरु को खोजने? काशी गए। थोड़ा इस चित्र को अपनी आंखों में उभरने दो। 12 साल का भोला भाला बच्चा काशी में तलाश रहा है, सदगुरु की तलाश कर रहा है। अगर ज्यादा उम्र का होता तो शायद किसी जाल में पड़ जाता, किसी पंडित की बकवास में पड़ जाता, लेकिन एकदम भोला भाला था। बड़े रहस्य की बात है। लोग कहते हैं भोले भाले आदमी को धोखा देना आसान है। अनुभव कुछ और कहता है। अगर भोला भाला आदमी सच में भोला भाला हो तो धोखा देना असंभव है। बुद्धुओं को भोले भाले कहते हो, ये बात और है। उनको धोखा देना आसान है, मगर उनको बुद्धू मत कहो, भोले भाले मत कहो। लेकिन अक्सर लोकमानस में यह बात हो गई है कि बुद्धू और भोले भाले एक ही जैसे लोग होते हैं। भोले भालों को बुद्धू कहते हैं लोग, और बुद्धुओं को भोला भाला कहते हैं। ये बातें ठीक नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भोला भाला आदमी तो शीशे की भांति स्वच्छ होता है, उसे तुम धोखा नहीं दे सकते, असंभव। चालाक आदमी को धोखा दिया जा सकता है अगर तुम ज्यादा चालाक हो। बेईमान आदमी को भी धोखा दिया जा सकता है अगर तुम ज्यादा बेईमान हो। लेकिन भोले भाले आदमी को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भोला भाला आदमी बिल्कुल शीशे की तरह है। तुम्हारी तस्वीर जो तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ती, उसको दिखाई पड़ जाएगी। तुम्हारे भीतर छिपे हुए रोग जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, उसके भीतर ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे एक्सरे के सामने तुम्हारे भीतर तक के सब रोग प्रकट हो गए हों। भोले भाले आदमी के पास एक्सरे वाली आंख है और शीशे का चित्त होता है। तो भीखा जी घूमते रहे काशी में और खाली हाथ लौटना पड़ा। काशी और काबा, गिरनार और शिखर जी सब खाली पड़े हैं। हाँ, कभी सदियों पूर्व कोई दिए वहां जले थे। उन दियों के कारण तीर्थ बन गए, लेकिन दिए तो कब के बुझ गए। दिए ही नहीं है, दियों का तो नामो निशान न रहा। लेकिन दियों के आसपास पंडितों की भीड़ इकट्ठा हो गई, चालबाजों की भीड़ इकट्ठा हो गई, शोषकों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और वे शोरगुल मचाए रखते हैं, और वे लोगों को डरवाते रहते हैं, प्रलोभित करते रहते हैं। और लोग चलते जाते हैं, लोग आते जाते हैं। लोग सोचते हैं कि काशी पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। काशी करवट, काशी में जाकर मर गए, सब ठीक हो गया। हालांकि अब हालत बदल गई है। अब लोग दिल्ली करवट लेते हैं। दिल्ली में मर गए तो स्वर्ग पक्का, राजघाट पर जगह मिल गई तो स्वर्ग पक्का। जिंदगी भर करो पाप, अंत में काशी करवट ले लेना। मरते वक्त लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहते हैं काशी में 3 तरह के लोगों की भीड़ है, भांड, रांड और सांड। सांड कुछ लोगों से, बढ़िया लोगों से प्रभावित होकर मस्त होकर घूम रहे हैं। रांडें इकट्ठा हो गई हैं क्योंकि आखिरी करवट लेने के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं है। और भांड है, दिखाई पड़ गया होगा। ये तीनों लोग पहचान में आ गए होंगे भीखा जी को कि कुछ रांडे हैं, कुछ सांड है
कुछ भांड है, कुछ काशी में है नहीं, लौट पड़े खाली हाथ बहुत उदास। आंखें गीली थीं, अब जाएं तो जाएं कहाँ। सोचा था काशी में मिलन हो जाएगा, अब काशी में नहीं मिला सद्गुरु तो कहाँ मिलेगा। लेकिन जिसकी खोज है उसे मिलना ही है, खोज गुरु को खोज ही लेगी, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि पुरानी मिस्र की कहावत है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। रास्ते में किसी ने एक पद कहा, किसी अजनबी ने, ऐसे ही राहगीर ने चलते साथ हो लिया। एक पद कहा जिसके अंत में गुलाल की छाप पड़ती थी, गुलाल का पद था तो नाम का ही जादू छा गया। उस पद में तो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन गुलाल, कोई तार मिल गए, कोई तालमेल बैठ गए। बड़ा अद्भुत है ये जगत, कहाँ तार मिल जाएंगे, कहाँ तालमेल बैठ जाएगा, कोई जानता नहीं। किस रहस्यपूर्ण ढंग से गुरु से मिलन हो जाएगा, कोई जानता नहीं। उसकी कोई विधि व्यवस्था नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। अब ये अजनबी आदमी कह दिया पद आकस्मिक, और उसमें गुलाल का नाम आता था। अंत में गुलाल का पद था। पद तो कुछ महत्वपूर्ण था ऐसा मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं। सिर्फ इतना ही उल्लेख किया गया है कि गुलाल की जो छाप आती थी पीछे, जैसे बाबा कबीर में आता है कि कहे कबीर, ऐसे कुछ छाप पड़ती होगी, कहे गुलाल। तो गुलाल शब्द ने जैसे कोई सोई स्मृतियां जगा दी। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि यह नाता जन्मों जन्मों का रहा होगा, अन्यथा सोई स्मृतियां, सोई हुई यादें जागती कैसे। और अक्सर ऐसा होता है कि गुरुओं और शिष्यों का नाता जन्मों जन्मों का होता है। ये नाते एक आध जन्म में नहीं बनते। एक आध जन्म बहुत छोटा सा समय है, क्षण भंगुर। ये कोई मौसमी फूल नहीं है, ये तो चिनार के आकाश को छूते दरख्त है। सदियां लगती हैं। पति पत्नी का संबंध क्षण में हो जाता है। जगत की मित्रताएं क्षण में बन जाती हैं, मिट जाती हैं। ये जितनी जल्दी बनती हैं उतनी ही जल्दी मिट भी जाती हैं। लेकिन सद्गुरु का संबंध सदियों में निर्मित होता है, धीरे धीरे निर्मिल होता है, धीरे धीरे निर्मित होता है, आहिस्ता आहिस्ता निर्मित होता है। जरूर भीखा जी किन्हीं पिछले जन्मों में गुलाल से जुड़े रहे होंगे, एक ही पथ के पथिक रहे होंगे, एक ही शराब खाने में दोनों ने पी होगी, एक ही प्याले से दोनों ने पी होगी। इसीलिए तो आज अचानक जरा सी चोट। गुलाल शब्द से क्या होता है, तुमने भी सुना। मैं कितनी दफे दोहरा चुका गुलाल गुलाल गुलाल, अभी दोहरा रहा हूं। तुम्हें शायद ज्यादा से ज्यादा याद भी आए तो याद आए गुलाल की, जो अभी उड़ेंगे होली के दिन में। लेकिन भीखा जी के भीतर कोई तार छिड़ गया, कोई संगीत बज गया, कोई दरवाजा खुल गया। पूछा गुलाल कहाँ मिलेंगे। उस आदमी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, ये पद तो मैंने किसी और से सुने, ये वचन मैंने किसी और से सुने। उसके भीतर कुछ नहीं बजा था। बस पूछने लगे भीखा जी कि गुलाल कहाँ मिलेंगे। गुलाल कोई बहुत ख्यातिनाम व्यक्ति नहीं थे, जैसे प्रसिद्धि होती है आजकल के। तुम देखते हो गुरुओं का हाल, बड़े प्रसिद्ध होते हैं। ख्यातिनाम व्यक्ति तो काशी में थे, उनके पास तो जाकर देख आया था भीखा जी, कुछ पाया नहीं। तो खोजते खोजते एक गांव से, छोटे से गांव में, जिसका नाम भी तुमने ना सुना होगा, तो नाम था गांव का भूरकुड़ा। छोटा सा गांव, होंगे कोई 10-5 झोंपड़े, उस समय की बात है। नाम ही बता रहा है भूरकुड़ा। वहां गुलाल मिले और गुलाल को देखा कि ना भीखा ने ही केवल पहचाना, गुलाल ने भी पहचाना। इस 12 वर्ष के बच्चे को एकदम उठाकर अपने पास बिठाया, अपनी गद्दी पर बिठाया। पुराने शिष्यों में तो ईर्ष्या फैल गई, लोग तो चौकन्ने हो गए कि बात क्या है। किसी को कभी अपने पास गद्दी पर नहीं बिठाया। बड़ी आओ भगत की, 12 वर्ष के बच्चे की आओ भगत। क्योंकि एक और दुनिया है जहां उम्र से कुछ भी नहीं नापा जाता, जहां हृदय तोले जाते हैं
जहां आत्माएं परखी जाती हैं। इसको ऐसा सम्मान दिया जैसे कोई सम्राट हो। तो भीखा जी गुलाल के ही हो गए, गुलाल भीखा के हो गए। फिर भीखा ने छोड़ा ही नहीं, भुरकुड़ा गांव को फिर छोड़ा ही नहीं। वहीं मरे, वहीं गुरु चरणों में ही मरे, वहीं रहे, एक दिन को नहीं छोड़ा, एक रात को नहीं छोड़ा, एक क्षण को नहीं छोड़ा। वही द्वार मंदिर हो गया, वही द्वार तीर्थ हो गया। तो भीखा जी के शब्द हैं, बीते 12 बरस उपजी राम नाम सो प्रीति, निपट लागी चटपटी माने चरियो पन गए बीती। और फिर ऐसी आग जली, वह जो राम से प्रीति लगी तो ऐसी आग लगी कि 12 साल में ही चारों पन बीत गए। जैसे मैं बूढ़ा हो गया, कहते हैं भीखा जी, जैसे बीत गई चारों अवस्थाएं, चारों आश्रम, एक साथ 12 साल में निपट लागी चटपटी। और ऐसी आग लगी और ऐसी जली अभीप्सा, मानो चारियों पन बीत गए। कहने लगे कि मैं अचानक 12 वर्ष में वृद्ध हो गया। देख लिया देखने योग्य, देख लिया अवसार, मौत सामने खड़ी हो गई। 12 वर्ष की उम्र में मौत सामने खड़ी हो गई। जबकि लोग सपने संजोते हैं जो टूटेंगे आज नहीं कल, जबकि लोग बड़ी योजनाएं और कल्पनाएं बनाते हैं जो कि सब धूल दूसरित हो जाएंगी। लेकिन अगर राम नाम की धुन बज जाए, शाश्वत की धुन बज जाए, तो सब समय व्यतीत हो गया, मौत सामने खड़ी हो जाती है। मुझे आज भी याद है, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ता था, हमारे घर में दादाजी आए, पड़ोस के दादाजी, बाल बिल्कुल सफ़ेद, और वो विश्वास नहीं रखते थे कि भाई बालों को काला करना या लाल मेहंदी करना। उनका अक्सर ये होता था कि प्रकृति ने जो बाल दिए हैं तो भाई वैसे ही रहें, क्यों काले नीले पीले करने। तो मैं उनको देख रहा था, हमारे घर में आए थे। हमारे घर में ऐसे ही जमावड़ा लगा रहता था। मेरे खुद के दादाजी थे, मेरी दादी थे, फिर मेरे चाचा जी, अभी चाचा जी की शादी नहीं हुई थी, मेरे पिताजी। मुझे आज भी याद है, मैं उनकी शक्ल को देखता रहा। वो कोई रामायण की बात बता रहे थे, क्योंकि वो पंडित थे, प्रखांड पंडित, संस्कृत जानते थे, पढ़े लिखे बुजुर्ग। तो मैं उनको देख रहा और देखते देखते मुझे याद आया कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाऊंगा, और उसके बाद मेरे भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। बाल सफ़ेद होके और मेरी शक्ल ऐसी हो जाएगी, फिर मैं कैसा लगूंगा, फिर जब मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया। मुझे आज भी याद है, दूसरी कक्षा में था, परंतु मुझे मेरे सवालों के जवाब तो मिले नहीं थे। धीरे धीरे मिलते चले गए, और आज भी आप लोगों के सामने उपदेश करता फिरता हूँ। तो भीखा जी क्या कहते हैं, घर ग्राम लाग्यो विषम, धन मन सकल हार्यो है जुआ। कि ऐसी हालत हो गई है जैसे जुए में कोई सब कुछ हार गया हो, कुछ बचा नहीं। 12 साल के बच्चे के ये शब्द निकल सकते हैं। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए। धन मन सकल हार्यो है जुआ, सब हार हो गई, यह संसार तो व्यर्थ हो गया। ज्यों मृगा जूथ से फूट परू, चित चकित है बहुते डरो। ढूंढत व्याकुल वस्त जन के हाथ, सो कछु गिरी परो। कहते हैं कि मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई मृग अपनी मंडली से छूट गया हो, कोई हिरन अपने झुंड से छूट गया हो। ज्यों मृग जूट से फूट परू, चित चकित है बहुत डरो। और अकेले में बहुत डरने लगे। ऐसे ही मैं समाज से टूट गया हूं, बिल्कुल अकेला हुआ हूं। मेरा कोई भी नहीं है इस जगत में, ऐसा अकेला हो गया हूं। बहुत डर लगता है भाई। 12 साल का बच्चा, ढूंढत व्याकुल वस्त जन के हाथ, सो कछु गिरी परो। कहते हैं कि मेरी दशा वैसी है
जैसे हाथ से किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु गिर पड़ी हो और वह ढूंढता हो पागलों की तरह मिलती ना हो। सत्संग खोजो चित सो जह वसत अलख अलेख। कहते हैं खोजता हूं सत्संग को, उस सत्संग को जहां अलख और अलेख का वास हो, जिसे मापा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके और फिर भी जिसे लुटाया जा सके। ऐसे सत्संग की तलाश कर रहा हूं। भीखा जी के वचन। कृपा कर कब मिलेंगे दुह कहां कौन भेख। कहते हैं पूछता हूं द्वार द्वार पर कि गुरु कहां मिलेगा, कृपा करके कहां मिलेगा और किस वेश में मिलेगा। अगर जरा भी कोई पक्षपात होता तो सदगुरु नहीं मिलता। अगर भीखा जी के मन में यह भाव होता कि श्री कृष्ण जैसा गुरु होना चाहिए कि बांसुरी लिए मोर मुकुट बांधे, तो फिर नहीं मिलता। या मिलता भी कोई तो रासलीला करता हुआ कोई अभिनेता मिलता। या अगर ये भाव होता कि राम जैसे गुरु हो धनुष बाण लिए, सीता मैया पास खड़ी, तो भी नहीं मिलता। या बाबा जी महाराज। अभी तुम लोग सोचते हो बाबा जी महाराज चले जाएंगे हमारा क्या होगा। अरे दीवानों, अगले व्यक्ति को भी तो मौका दो। क्या पता तुम्हें कोई ऐसी बात बताए जो तुम लोगों ने कभी सोची ना हो। क्यों शरीरों से चिपके पड़े हो भाई। अगर कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी चुनता है तो तुम्हारी ही सुविधा के लिए चुनता है। चूल्हे में आग जलाई है कभी तुम लोगों ने? नहीं जलाई तो बता देता हूं कैसे जलती है। चूल्हे में जब लकड़ियां जलती हैं, एक लकड़ी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद दूसरी लकड़ी तुरंत बाद डाल दी जाती है। केवल तब ही आग बनी रह सकती है। अगर वो लकड़ी पूरी जल जाए, थोड़ी देर के बाद वो लाल आग रहेगी, लाल लाल कोयले रहेंगे, फिर वो कोयले बुझ जाएंगे, कोयले बुझ जाएंगे और राख भी बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी और फिर तुम उस पर खाना ना बना सकोगे। अगर गुरु उत्तराधिकारी ना चुने तो क्या होगा भाई। जो आग उस गुरु में थी, अगर वो आग अपने अगले उत्तराधिकारी में ना देके जाए तो फिर भाई उस चूल्हे का फायदा ही क्या। जिस चूल्हे पर तुम रोटियां सेंकते हो, अगर उस आग में ईंधन ही ना हो, वहां पे लकड़ी जली हुई ही ना हो, तो भाई कैसे होगा। परंतु नहीं, तुम मूर्खों को कौन समझाए। मूर्ख ही कहूंगा, फिर तुम मूर्ख कहने से भी नाराज होते हो कि हमें मूर्ख क्यों बोलता है ये लड़का। आज का छोरा और हमें मूर्ख बोलता फिरता है। और ना कहूं तो क्या कहूं। खुद गुरु कहते हैं कि भाई शरीरों से ना चिपको, अपने अंदर शब्द स्वरूपी गुरु से मिलो। शब्द स्वरूपी गुरु क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश पुंज। दाढ़ी मूछ वाला महात्मा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी एकाग्रता का फल है। एकाग्रता आ गई, किसी भी रूप को बना दो, चाहे बाबा जी महाराज को बना दो, चाहे तुम्हारे कल्पित परमात्मा राम कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस मर्जी को बना लो भाई, तुम्हारी मौज है। कैसा भी बना लो, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। एकाग्रता के लिए स्वरूप प्रकट हुआ, अब इसके आगे बढ़ो। स्वरूप को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अंधकार आ जाएगा या हल्का हल्का प्रकाश आएगा, फिर प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाएगा। होगा किनके अंदर? जिनका ब्रह्मचर्य ठीक है। उनके अंदर नहीं होगा जिनका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। नहीं तो या तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में कहता हूं कि भाई पहले शब्दों का जाप और फिर धुन। जब धुन सुनने लगे, शब्दों का जाप बिल्कुल बंद कर दे। अब कई हैं, बाबा जी महाराज नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे मूर्खों, जब बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि तुम शब्दों के जाप के बाद धुन सुनो, तो वो कोई ऐसे थोड़े ना है। क्यों कहा उन्होंने? कुछ तो बात होगी। वो क्यों कहते फिरते हैं धुन सुनकर मन समझाई स्वामी जी महाराज, कोट जतन से ये नहीं माने। तुम मन को लाख चाहे एकाग्र कर लो, चाहे शब्दों के जाप से, चाहे गुरु के स्वरूप से, जैसे मर्जी एकाग्र कर लो। अगर ये धुन से ना जुड़े तुम्हारी सुरत, तुम्हारा होश, तुम्हारी अवेयरनेस इस धुन को सुनने में संलग्न ना हो, तुम्हारा मन फैलेगा ही फैलेगा। बड़े बड़े गिर जाते हैं, मैंने बड़े बड़ों को गिरते देखा है।
स्टोरी की झलक पाने के बाद भी मैंने लोगों को गिरते देखा है। इतना ज्यादा पतन, शुरुआत में इतनी ज्यादा ऊर्जा, 20 साल बाद कोई ऊर्जा नहीं। 10 साल ऊर्जा चुक ही जाती है। अगर रुक जाओगे, अगर तुम उस समुद्र से नहीं जुड़ोगे तो कितने दिनों तक तुम्हारा इकट्ठा हुआ पानी चुकेगा? कितने दिनों तक इस्तेमाल करोगे अगर समुद्र से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुड़ा? 10 साल, 20 साल, फिर खाली के खाली, और आखिर में रोते हुए मरते हैं। देखते नहीं तुम अपने आसपास लोगों के हाल, इन रिद्धियों सिद्धियों वाले लोगों के हाल नहीं देखते क्या? अगर नहीं देखते तो भाई बाहर निकल के देखा करो कैसे कैसे इनकी बुरी हालतें होती हैं। अंत समय कितना कष्टदायी होता है इनके लिए। मरते हैं कुत्ते की मौत। और क्या कहूँ भाई, और इससे बढ़िया शब्द तो मेरे पास है नहीं। अब कहीं है वो नाराज होके चले जाते हैं। जाओ भाई, सच्चाई सुनने का दम नहीं है तो भाई मीठी लोरियां सुना करो और लोगों के पास जाओ। तो भीखा जी ने ये नहीं सोचा कि भाई जैसे धनुष बाण लिए राम हो ऐसे हो, तो भाई ऐसे तुम लोग निष्पक्ष नहीं हो पाते। निष्पक्ष हो जाओ। भीखा जी का भी चित्त निष्पक्ष था। दहूं कहाँ कौन भेख, कहते हैं कि मुझे पता नहीं किस भेष में तुम मिलोगे, तो तुम्हें खोजूं कैसे? तुम किस वेश में मिल जाओगे पता नहीं। तुम ही खोजो तो शायद, तुम ही अगर पुकार लो तो शायद ये घटना घट जाए। कोई कहे साध वह बनारस, भक्ति बीज सदा रहे हो। किसी ने कहा कि बनारस जा पागल, यहाँ क्या करेगा? वहां साधु बहुत हैं। साधु निश्चित वहां बहुत हैं, संत नहीं। साधु वहां बहुत हैं, भीड़ भाड़ है, मगर भीड़ भाड़ में तुम्हें कोई संत पुरुष मिलेगा? कभी नहीं। कोई कहे ओ साध वह बनारस, भक्ति बीज सदा रहे हो, कि वहां भक्ति का बीज तो सदा रहा है। तू जा, वहां मिल जाएगा कोई भक्त, कोई भगवान का प्यारा, कोई हरिजन जो मालिक को मिल चुका हो। तहाँ शास्त्र मत को ज्ञान है। तो कहते हैं कि मैं गया, भीखा कहते हैं, और मैंने वहां देखा कि शास्त्र का, मत का, दर्शन का खूब ज्ञान है। गुरु भेद कहूं नहीं कहे हो, लेकिन कोई ऐसी बात किसी ने कभी नहीं कही जिससे गुरु होने का भेद मिलता, जिससे पता चलता कि हां आ गया गुरु का द्वारा, बस अब यहां से कहीं और जाना नहीं है, आ गई मंजिल। दिन दोए चार विचार देख्यों, भरम कर्म अपार है। कहते हैं कुछ दिन रुका, भटका, सोचा और देखा, भरम कर्म अपार है। बहुत क्रियाकांड चल रहा है, बहुत भ्रम अंधविश्वास चल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जलती हुई ज्योति नहीं। बहु सेव पूजा कीर्तन, मन माया रस व्यवहार है। कहते हैं कि देखा मैंने लोग पूजन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और मन में माया है, मोह है, वही धन पद प्रतिष्ठा की पकड़ है। लेकिन गुलाल को देखते ही आंखें भर आई, आत्मा भर आई। गुलाल को देखकर ही तो भीखा जी ने कहा, गुरु प्रताप साध की संगति। इसलिए गुरु की संगति बड़ी ही ज्यादा आवश्यक है। अगर नहीं मिलती गुरु की संगति तो सत्संग ही सुन लिया करो उसके, क्योंकि सत्संग में अनहद नाद की वाणी से लिपटे हुए शब्द जो तुम्हारे कानों में पड़ेंगे, ये तुम्हारे अंदर ऊर्जा का, चेतना का प्रगाढ़ इतना आवेग पैदा कर देंगे जिससे तुम्हारी तरक्की में सहायता मिलेगी। अब इतने सारे लोग हैं, कईयों को कुछ फायदा मिलता है, कईयों को कुछ फायदा मिलता है। जो कोई भी जो लेने आता है सत्संग से लेकर चला जाता है। संसारी है, संसार की सीख मिलती है। कोई पति पत्नी है, कैसे हुआ जाता है पति पत्नी, उसकी सीख मिल जाती है। कैसे रहना है, कोई पैसा कमाने को आता है। मैंने कुछ वीडियोस पैसा कमाने पर भी डाली थी। 1-2 मिनट बोला था मैंने कि इस तरह से पैसा कमाओ, संसार में रहो, परमार्थ में आना है तो कुछ मांग मत करो। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें कही हैं। तो बहुत से लोग हैं जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, तुम्हारी मौज। मैंने तो सब कुछ बोलना ही है, 0 से लेकर PhD लेवल तक
हर एक चीज़ को, छोटे छोटे पहलुओं को मैंने बोलना ही है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरी तो यही दुआ है, आप सभी अपने भीतर चले जाएं, परम आनंद को प्राप्त हो जाएं और मुक्त हो जाएं इस जन्म मरण के बंधनों से। मेरी यही दुआ है। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें और सांस क्रिया अवश्य किया करें, इससे बहुत फायदा मिलता है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।